हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित कुमार। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में सन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं और उनके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें याद नहीं रहता कि कौन सी घटनाएं किस सन में हुई है। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि सनों से रिलेटेड होंगे कि ये घटनाएं किस सन में हुई है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो में हम लोग उन टॉपिक्स को देखेंगे जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं और जो पिछले कई एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 1904 को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 1904 में क्या हुआ था, जिसके बारे में एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। तो देखिए, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। या में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था, तो आंसर आपको टिक कर देना है 1904। तो बस ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग नीचे भी देखने वाले हैं। देखते हैं आगे कौन कौन सा टॉपिक है। तो इससे तो आपको याद हो गया होगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था, 1904 में। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ये है 1905। 1905 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, तो बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एक एग्जाम में आता रहता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था या किसके शासनकाल में हुआ था। तो कौन सी घटना किसके शासनकाल में हुई थी, ये टॉपिक दूसरा है। इस टॉपिक को अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी केवल सनों से रिलेटेड हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि 1905 में क्या हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। नोट करते रहिए। आगे देखते हैं इस वीडियो को। अगला है 1906। 1906 में कौन सी घटना घटित थी, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 में। अभी तक आपने 3 बातों को देख लिया है। जैसे पहला था, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार, कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था, 1904 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। और अभी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। आगे देखते हैं। ये 1907 है। सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था और उसी समय कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट पड़ी थी। आपने सुना होगा गरम दल और नरम दल में विभाजन। ये सब कब हुआ था, 1907 में। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। आगे देखते हैं। 1909 में क्या हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आपको हो सकता है याद होगा कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, 1909 में। 1909 मार्ले मिंटो सुधार। इसके पहले 1907 कांग्रेस का विभाजन और एक पॉइंट था सूरत अधिवेशन। ठीक है, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस में फूट। 1909 में क्या हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार। आते हैं आगे। ये 1911 है। 1911 आपने जॉर्ज पंचम का नाम सुना होगा। तो 1911 में ही जॉर्ज पंचम अपनी वाइफ मैरी के साथ दिल्ली में आए थे, दिल्ली दरबार। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार कब लगा था, तो 1911 में। 1911 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है 1916। 1916 में क्या हुआ था, तो होम रूल लीग का निर्माण हुआ था। होम रूल लीग का निर्माण कब हुआ था, 1916 में। तो 1916 इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है, होम रूल लीग का निर्माण हुआ था 1916 में। आगे देखते हैं। तो 1916 से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट क्या था, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, 1916 में। 1916 में ही लखनऊ पैक्ट हुआ था। आगे आते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में पहला बार आंदोलन किया गया था। मतलब भारत का पहला आंदोलन चंपारण में ही हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चंपारण आंदोलन हुआ कब था, 1917 में। 1917 हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वह रेलवे का हो, एसएससी का हो या फिर किसी डिफेंस का एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह किस शताब्दी में
किस वर्ष हुआ था चंपारण सत्याग्रह? तो कब हुआ था? 1917 में। आगे आते हैं, यह है रॉलेट एक्ट अधिनियम। रॉलेट एक्ट अधिनियम कब पास हुआ था? 1919 में। इसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 1919 में ही, वह भी रॉलेट एक्ट से ही जुड़ा हुआ है। जब आप कहानी पढ़िएगा तब पता चलेगा आपको कि रॉलेट एक्ट अधिनियम के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और किस कारण से हुआ था। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी देख रहे हैं। आगे देखते हैं, तो इससे क्या आपको पता चला कि रॉलेट अधिनियम कब पास हुआ था या कब आया था? तो 1919 में। आगे देखते हैं, यह है 1919, जैसा पहले डिस्कस हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत बार आता है एग्जाम में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही हुआ था। आगे देखते हैं, आगे है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में ही हुआ था। क्या था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी 1920 पे आते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। तो जब भी आपको खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछे तो आंसर 1920 होगा। आगे देखते हैं, अगला है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, गांधी जी ने शुरू किया था इसे। आसान है, आपको पता ही होगा पहले से। आगे देखते हैं, हाँ तो ये 1920 के बाद अगले वीडियो में देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।